हिमाचल प्रदेश की सुरमई वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इन वादियों का दीदार करने के लिए सैलानी भी पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सैलानी यहाँ के स्थानीय खान पान और संस्कृति के बारे में भी जान सके। इसके लिए बीते 2 सालों से महिला संपदा भारती लगातार काम कर रही है। संपदा भारती होम स्टे के माध्यम से जहाँ सैलानियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवा रही है, तो वही उनका मानना है कि पहाड़ी व्यंजन से भी देश विदेश के सैलानियों को अवगत होना चाहिए। मैं पहले एज अ टीचर काम कर रही थी कुल्लू में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 2022 में अपना बिजनेस शुरू किया, दैट वाज टूरिज्म से रिलेटेड। वी हैव आवर ओन गेस्ट हाउस। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प की है। अब हमारे यहाँ पर गेस्ट हाउस में वी गेट टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। आपके फॉरेनर्स हो गए, इंडियंस हो गए, और उनको वेलकम करना और उनको अपने कल्चर के बारे में बताना, ये हमारा मेन एम रहता है। क्योंकि हिमाचल आपका है वो टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। सो हमारी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन रहती है कि हम अपने कल्चर के बारे में उन लोगों को बताएं। अगर मैं बात करूं कि हम किस तरह से हिमाचली कल्चर दिखाते हैं, तो द मोमेंट दे एंटर हिमाचल, तो सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद आता है, दैट इज़ द इनोसेंस जो आपको अभी तीर्थन वैली में मिलेगा। यहाँ पर पीपल दे वेलकम कोई भी गेस्ट होगा फ्रॉम हार्ट। उनको ये होता है कि वो बेस्ट साइड, वर्स्ट साइड तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, बस बेस्ट साइड ऑफ अपने कल्चर को रिलेटेड वो दिखाते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अट्रैक्टिंग पीपल टू मच। हम मतलब अट्रैक्शन के लिए अगर आप देखा जाए तो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रूम्स हैं, पर उन्हें जो चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो है कि हमने नेचर के साथ कुछ ऐसा नहीं किया है विच इज़ हार्मिंग द नेचर। हमने नेचर, आपका प्लांट, आपका ट्री जहाँ पर है वो वैसा ही है। कुछ गेस्ट ऐसे भी हैं जिनको पेड़ आज से 15 साल पहले भी वहाँ पर था और अब भी वहाँ पर है। वो इसीलिए है बिकॉज वहाँ पर जो आपके लोकल लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जो मतलब आपका डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रही, आपका फॉरेस्ट जो लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो ये इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकल पीपल दैट इज़ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इस जगह का नाम है ये बिहाली है जगह। तो ये लोकेशन, ये फलाचन रिवर है जो तीर्थन का ट्रिब्यूटरी है। 5 किलोमीटर बाद ये गुशैनी में तीर्थन रिवर में मिलती है और तीर्थन रिवर फिर फ्लो करती है ऑल द वे टिल लारजी। लारजी में फिर वो ब्यास और सेंज रिवर में मिल जाती है जो लारजी डैम है वहाँ। ये हमने स्टार्ट किया था 2022 में, जून में। तो ये थोड़ा एरिया पीसफुल है, इट्स अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल, क्राउड से काफ़ी दूर है, थोड़ा शांत है। जो एक्चुअली हमारे एक और प्रॉपर्टी है यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे, जो एक्चुअली 25-30 साल से है। इनफैक्ट वो तीर्थन में सबसे पुराना प्रॉपर्टी था, राजू भारती गेस्ट हाउस करके। तो उसके बाद वहाँ भी हमारे पास 5 कमरे हैं। उसके बाद हमने ये खोला है अभी। तो थोड़ा मेन भीड़ से हट के, थोड़ा अगर किसी को क्लोज टू नेचर रहना है और रिवर्स फॉरेस्ट के आसपास, तो मतलब ये सोच के हमने ओपन किया। आते हैं मोस्टली नेचर लवर्स आते हैं, बर्ड वॉचर्स आते हैं काफ़ी। हाँ जी, मई जून का तो काफ़ी अच्छा बुकिंग रहता है। मई जून, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई अगस्त में थोड़ा हम लोग क्लोज रखते हैं मानसून के कारण। मोस्टली तो काफ़ी लोग रिवर पे टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं रिवर के साथ। बाकी यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर एक बठार है टाउन, वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, वो भी थोड़ा अब इतना क्राउडेड नहीं है। बाकी कुछ एक वाटरफॉल नीचे भी यहाँ से 7 किलोमीटर्स डाउन, चोई वाटरफॉल करके, वहाँ पे भी आते हैं गेस्ट। फिर एक काफ़ी एक ट्रेडिशनल सा गांव है यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर, शर्ची, तो वहाँ के लिए भी आते हैं। बाकी एक डे ट्रिप यहाँ से जुलोड़ी के लिए करते हैं यहाँ से गेस्ट लोग। जुलोड़ी से फिर वॉकिंग ऑप्शन है, या तो जुलोड़ी से रघुपुरगढ़ मेडोज जाते हैं या तो सिरलसर लेक जाते हैं। और बाकी जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अंडर नेचर कैटेगरी, तो उसके एंट्रेंस गेट के लिए भी गुशैनी से जो एंट्री है वहाँ से भी एक दिन का डे वॉक करते हैं। आपको बता दें कि संपदा भारती इससे पहले एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही थी, लेकिन अपने रोजगार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने होम स्टे की राह चुनी और आज वो अपने पति कर्ण भारती के साथ होम स्टे का संचालन कर रही है। हालांकि साल 2023 में बादल फटने के चलते तीर्थन नदी की सहायक फलाचन नदी में भी भयंकर बाढ़ आई और होम स्टे को भी खासा नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके बाद भी संपदा भारती ने हिम्मत नहीं हारी और नदी किनारे एक बार फिर से अपने होम स्टे को शुरू किया।
आज इस होम स्टे में प्राकृतिक को पसंद करने वाले सैलानी आते हैं और प्रकृति के साथ साथ स्थानीय वेशभूषा, खान पान और संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।